वालिदा! 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 हलीमा, मेरी प्यारी बेटी, मैं आ गई हलीमा बेटी, यहाँ तुम्हारे पास। तुम्हें ठंड लग रही है क्या? हाँ, रुको। वालिदा, तुम्हें अब सर्दी नहीं लगेगी, मेरी प्यारी बेटी। हलीमा, वालिदा, मेरी बेटी, क्या अब तुम ठीक हो? वो हमें छोड़ गई। सो जाओ बेटी, सो जाओ। क्या आप मुझे सुन रही हैं? सो जाओ बेटी, वालिदा, मैं आ गई हूँ यहाँ, खूबसूरत बेटी। हलीमा मर चुकी है, वो हमें छोड़ गई है। आपने हमें नहीं छोड़ना। आंखें खोले वालिदा! 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 वालिदा, छोड़ के मत जाइए। वालिदा, छोड़ के मत जाइए। भाई, 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 क्या ख्वाब देखा फिर? खुद को संभालिए, पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए, पानी पीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वालिदा को फिर ख्वाब में देखा? मुझे बहुत याद आती है, नहीं भूल सकता। कैफियत समझ सकती हूँ मैं कि आप बेहद तकलीफ में हैं। मुझे भी बेहद याद आती है उनकी, और अपनी बहन की भी। और जब हलीमा का नाम आता है, मुझे बेहद याद आती है। दिल दुखता है मेरा बहुत। भाई, फातिमा, संभालो खुद को, मेरी बहन। मैं खुद को बेबस महसूस करती हूँ, कैसे संभालूं? शहजादे, क्यों ना एक दाव मेरे साथ भी हो जाए।
कोनूर साहब बिल्कुल क्यों नहीं, मैदान हाजिर है। बहुत खूब शहजादे, आप जरूर हरा सकते हैं इन्हें। क्या बात है, वाह शहजादे। क्या बात है, क्या बात है शहजादे। क्या हुआ शहजादे, थक गए क्या? हाँ, मुश्किल है तुम्हारे लिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। गुस्से पे काबू शहजादे, ये कमजोर कर देगा आपको। जबरदस्त शहजादे। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त भाई, जबरदस्त। हम गुस्से के आगे घुटने नहीं टेकते। हम माहिर हैं। वार करो शहजादे। तजुर्बा हमेशा महारत पे गालिब आता है। ऐसा ही है, लेकिन तदबीर हमेशा पहले आती है तजुर्बे से। याद है ना, आप मुझे हमेशा खंजर छुपा के रखने को कहते हैं। सीख गए। एक बहादुर सरदार लग रहे हो शहजादे। शुक्रिया। शहजादे मोहतरम, कोनूर साहब लश्कर फतह के लिए यानी शहर पहुंच चुका है। आला। ऐ कदीम बुरसा, तुम्हें अपने आसपास के कलों पर भरोसा है, बहुत गुरूर है। हाँ, किताए आथ्रनोस और कैस्तल
इन कलों को जब फतह करेंगे तो फिर हम जल्द ही बुरसा फतह कर लेंगे उस्मान साहब। ऐसा ही है, बिल्कुल। और ये वो भी जानते हैं, इसीलिए वो हमें दिम्बोस में गुमराह करने के लिए आए थे। वो यानी शहर खत्म करना चाहते थे, मगर अपनी जानों से उन्होंने कीमत अदा की। उन्हें इस बार अपनी जानों से बढ़कर कुछ देना होगा कीमत चुकाने के लिए। उनके कले तक ले लिए जाएंगे। यकीनन उस्मान साहब। जंग का सुनकर मेरा दिल बिखर जाता है 3 हिस्सों में। और हान, अलाउद्दीन दोनों माशाल्लाह बहादुर सरदार बन गए हैं। जब तक हम मुत्तहिद होंगे हम अपने मकासद हासिल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। ए कदीम बुरसा, या तो तुम या फिर मैं। सिपाहियों, होशियार! अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। हमारा हदफ कस्तल कला है। सिपाहियों, जंग के लिए तैयार हो। एक सिपाही क्या चाहता है? वो लड़ना चाहता है। और क्या? कुफ्फार को रोकना चाहता है। और क्या? देना चाहता है। और क्या? शहादत के साथ मरना चाहता है। ए माशाल्लाह मेरे दिलेर सिपाही, ए माशाल्लाह। कोनिया से खबर आई है बुरहान साहब। बहुत शुक्रिया भाई। जनाब, कोनिया से। सरदारान, दीवान में तशरीफ लाइए फौरन। हाँ, अलगन खातून, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। वालिदा आपका पूछ रही थी। एक कासिद आया है। जैरकुताई की कोई खबर मिली? नहीं तो, ऐसी तो कोई खबर नहीं मिली। और वो कासिद कोनिया से आया है। इतने अरसे से तन्हा ही हूं मैं। वो, मुझे यकीन है कि वो जिंदा है। देखना, जैरकुताई को कुछ नहीं होगा। वालिदा, वालिदा, बाबा आएंगे ना? बाबा आएंगे ना वापस? बताइए ना मुझे, बाबा आएंगे ना? बताइए। हाँ मेरी जान, बिल्कुल वो आएंगे। हाँ, लेकिन वो कब वापस आएंगे?
बताएं। आप हमेशा कहती हैं कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। वो नहीं आते। वो वापस आएंगे। सरदारान, कैस्टल किले की फतह को रोक रहा हूं। मेरे सरदार, आप आखिर ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इस वक्त हमारे लोगों को एक नए सुल्तान की जरूरत है। जनाब, क्या मतलब? सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। लगता नहीं कि अब ठीक होंगे। अल्लाह अकबर। तो फिर तो तलवारों की गूंज सुनाई देगी और घोड़ों की चीखें भी। यानी अगर सुल्तान मर गए तो बहुत से नौजवानों का खून बहेगा। अब मुझे बताइए जरा, उनके लिए अब क्या जवाब होना चाहिए? अल्लाह जानता है कि मेरा दिल चाहता है हम ऐसा करें। मेरे सरदार उस्मान साहब को तुर्कमानों की क़यादत करनी चाहिए, लेकिन हमारी भी कुछ हदूद है जनाब। एक तरफ कोनिया से भी ताकतवर गरमयान और बाकी सब सरदार दूसरी तरफ। तो तुम्हें क्या लगता है, हमारी ताकत कम है क्या? माजरत चाहता हूं, आपकी परेशानियां बेमानी नहीं है, लेकिन यह मामला तादाद का नहीं है मेरे भाई। कोनूर साहब, आप सही कह रहे हैं। आपका कहा हर जुमला दुरुस्त है। अगर हम यहां सब लोगों को इकट्ठा कर भी लें तो 10,000 लोग ही शामिल होंगे, मगर गिरमियान एक लम्हे में पूरे 1 लाख जमा कर सकते हैं, जबकि कारासी अपने बहरी जहाजों की बदौलत हुस्न दुनिया का इख्तियार हासिल कर सकते हैं। और कारामान, जो कि कोनिया के बिल्कुल करीब है, वो भी अपने शिकार को दबोचने के लिए तैयार है। बताइए बाइंदर साहब, आखिर हम क्या करें? जनाब, हमें गिरमिया का इत्तेहादी बनना चाहिए। मेरा मतलब, शायद आपको मुनासिब न लगे, हमें गिरमिया के मातहत होना चाहिए। क्या? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कोनूर साहब, कई रियासतें और कई सरदारान ऐसे बेशुमार ख्वाबों का शिकार बन चुके हैं। आपकी सोच हमसे मुख्तलिफ है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करें? सरदारान, हम लोग जहां खोलकर बात करेंगे, आपको जो कहना है सोच समझ कर कहिए। आप बात जारी रखिए, कहिए, कहना चाहते हैं जो। हम सुन रहे हैं बाइंदर साहब। सिपाहियों, जल्दी से खबर पहुंचाओ, शहजादों के घोड़े तैयार किए जाएं। जो आपका हुक्म। तुम उनका खाना तैयार करोगी, जितनी जल्दी हो सके। जी ठीक है, जैसा आपका हुक्म। वालिदा, जब दीवान खत्म नहीं हुआ तो तैयारी किस चीज की है? क्या बाबा ने आपसे कुछ कहा है? उन्हें कहने की जरूरत नहीं है बेटी, सालों से उन्हें जानती हूँ मैं। आखिर उनकी बीवी हूँ। ऐसा लगता है मुझे आज बहुत मसरूफ दिन गुजरेगा। मलहून खातून, क्या सुन्नत पूरी करने की तैयारियां रोक दूं मैं? बिल्कुल नहीं आलगन, उस्मान साहब के लिए सुन्नत का अमल अहम है। तैयारियां जारी रखिए। और हान बेटा, अलाउद्दीन बेटा, मुझे यकीन है और मैं देख रहा हूं कि मेरे सरदार सरदारों में सबसे बहादुर हैं, बेलौस और हुनरमंद हैं। अगर हम अवाम उनके
ख्वाबों को मुस्तकबिल में ले जाने के काबिल हुए तो फिर हमारी मिल्लत पर खुशहाली का सूरज तुलू होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम्हारी सोच क्या है औरहान बेटा? हम सरहदों के रहने वाले हैं, दुश्मनों के ऊपर हावी होने वाले हैं। तख्तो ताज के लिए लड़ने दीजिए आपस में अनातोलिया के सरदारान को। जब तक कुफार के साथ जंग जारी है तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि सिपाही हमारा यूं ही साथ देते रहेंगे। हमें तख्त चाहिए या नहीं ये बहस नहीं है, हालात उस तरफ हमें धकेल ही देंगे, क्योंकि जंग में लड़ने वाले हम हैं। ऐसा ही है। दिलेर साथियों, मेरे भाइयों, दादा सुलेमान शाह को हमने फिरात के जंगली पानियों में जब से खोया है, ऐसी हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां हमारे घोड़ों के कदम न पड़े। पहले तो हम अक्सरियत में नहीं थे, लेकिन फिर भी जालिमों को शिकस्त दी। हर कोई जानता है फतह हासिल करना बहुत ही आसान है, मगर उसे कायम रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। अब वो अजीम सल्जूक रियासत छोटी हो गई हमारे सामने। आज के हमारी रियासत इतनी मजबूत होती कि हम लोगों को आज ये बातें ना दोहरानी पड़ती है, लेकिन ये भी हकीकत है। यही वजह है कि हम शिकार भी करेंगे और दावत भी यूं ही देते रहेंगे। देखो, सुनो और हिफाजत करो। नए दौर का आगाज हो चुका। मुश्किल तो होगा, लेकिन फिर भी ये दौर हमारा होगा। गुंजाइश नहीं है हटने। तुर्कों के सुल्तान के इंतखाब के लिए आज से ही जिदोजहद शुरू होगी। जालिमों के खिलाफ जंग होगी, लेकिन अगर हमारे आड़े सरदार आ जाते हैं तो उनका भी लिहाज नहीं किया जाएगा। अलाउद्दीन, तुम जितनी जल्दी हो सके कोनिया जाओ। सुल्तान मसूद से मिलो जाके, अमानतें तुम्हारे हवाले करेंगे। जो हुक्म मेरे सरदार। और हान, बाजंतीनी सरहद पर कुछ लुटेरे लोग मौजूद हैं। मुश्किल वक्त में हम कोई इंतजार नहीं चाहते। उन्हें राजी करो हमारा साथ देने के लिए। जो हुक्म आपका सरदार। बोरान, जनाब। सरदारान तक खबर पहुंचा दो। फैसले का ऐलान जो मैं करने वाला हूं हो जाएगा 2 दिन में। जो मेरे सरदार का हुक्म। हरगिज पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। मैदान जंग में फतह अल्लाह की फतह है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। माशाअल्लाह, शरबत तो बहुत मजेदार है। लाजवाब है इसका जायका। अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जनाब। अजीमुश्शान इफ्तिताह में इसे मेहमानों को पेश करना। जो आपका हुक्म।
सरहदों में ये बाजार इन जमीनों का सबसे बड़ा बाजार होगा। गरीब और अमीर दोनों यहां से नफा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब। सरदार बाबा, हमारे पास ये बाजार तो है, क्या हर कोई आएगा यहाँ पर? जहां तक सरदारान का ताल्लुक है, वो सब हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। और हाँ, जहां तक उस्मान का ताल्लुक है, वो भी आएगा, क्योंकि इस बाजार का असल मकसद मुत्तहिद करना है सबको। आप ठीक है? सिपाहियों, होशियार! ठीक हो ना तुम? जी सरदार। गायों की मार है ये। उस्मान ने किया, ये उस्मान ने। कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। मुझे दो ये। फैसले में इतनी जल्दी ना करो। ये उस्मान ही है बाबा, उस्मान। उस्मान ऐसा क्यों करेगा? मेरी मौत से उसे क्या फायदा पहुंच सकता है? सरदार कोनिया से खबर आई है, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। अब जवाब मिल गया मुझे उस्मान। क्या हुआ है बाबा? सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। उस्मान, सुल्तान मर जाएगा, पहले से जानते थे तुम। फिर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। मुझे इजाजत दीजिए, यानी शहर जाकर जान से मार दूंगा। खामोश! साए में छुप जाते हैं वो, अभी हमला नहीं कर सकते उन पर। तुम्हें हर चीज का हिसाब देना होगा, मगर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए इस बात का। अब मेरी बात सुनो। गोंजा, जनाब। सुल्तान के मरने से पहले कोनिया जाओगी तुम। वारिस सिर्फ हम हैं, फरमान वसूल करोगी जाकर तुम। जैसा मेरे सरदार बाबा कहे। महमद, हम पर हमला करने वाले उस्मान ने सरदारान को अपने साथ मिलाने के लिए कासिद भेजे होंगे। तुम उन कासिदों को रोकोगे
वो सरदार मेरे साथ खड़े होंगे। जैसा मेरे बाबा का हुक्म। अपने इरादों से पीछे मत हटना। अगर जमीन खून को तरस रही है तो बहाओ इसे। रैमूस को खबर भेजो। जो हुक्म जनाब। पहला तीर उस्मान ने चलाया, अब मेरी बारी है। मेरे हक में दुआ करें वालिदा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। फातिमा ने बताया तुमने फिर कोई ख्वाब देखा है डॉना? बिल्कुल फिक्र ना करो मेरे बेटे, गुजर जाएंगे ये दिन भी। मैंने पहले ही सोत में पैगाम भेज दिया है, फिक्र नहीं करनी है, ठीक है? शुक्रिया वालिदा। वालिदा, दुआ कीजिएगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ये मत भूलना मेरी दुआएं हमेशा साथ हैं। दुआ करती हूँ आप दोनों कामयाब हो मेरे बेटो, फतह तुम्हारा मुकद्दर हो। मेरा रब आपकी हिफाजत फरमाए। इंशाल्लाह। फाल्गुन खाना तैयार कर चुकी होगी, तुम लोग भूलना मत। चलें, बाबा को इंतजार मत करवाएं। मेरे बच्चों। बाबा। और हान बेटा। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बेटे, तुम्हारी जिंदगी का सफर आसान हो। शुक्रिया बाबा। संजक्सिस को कायल करना कोई आसान काम नहीं है, याद रखना। मगर मुझे तुम पे भरोसा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर हम कामयाब होंगे बाबा। बिल्कुल कोई शक नहीं। अलाउद्दीन बेटा, जीते रहो जीते रहो। कोनिया अब मैदान जंग है, वाज़ेह नहीं कि कौन किसका साथ दे रहा है। हिकमत से काम लेना पड़ेगा। जी ठीक है बाबा। ये लो, ये तुम्हें दाखिल होने में मदद देगा। सफर अच्छा गुजरे। आप मेरे लिए फिक्र ना करें बाबा, जो काम जरूरी है वो हो जाएगा। अरे माशाल्लाह। चलो फिर। हाँ तो मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, तुम्हारा सफर आसान हो। खैर से जाओ। इंशाल्लाह भाई, चलते हैं। अल्लाह मददगार हो मेरे बच्चे। मेरे भाइयों, मुझे अलविदा किए बगैर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? इस बार तो अकेले जा रहे हैं आप, लेकिन याद रहे अगली बार मुहिम में अकेले जाने नहीं दूंगी मैं। उस दिन का हमें इंतजार रहेगा मेरी बहन। क्या मैं इसकी मुस्तहिक नहीं हूँ बाबा? सुनो, पहले तुम्हें साबित करके दिखाना होगा, उसके बाद जा सकती हो तुम भी। तो ठीक है, जब मैं लौट कर आऊंगा तो हम मश्क करेंगे साथ में। मेरी दुआएं आप दोनों के साथ है। इधर आओ। मेरी प्यारी बहन, चले फिर। आ जाओ। चलो बनो। मलहून, हमारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, क्यों रो रही हो ऐसे उनके लिए? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़े हो गए हैं जनाब। चलो, रोने की जरूरत नहीं है। वो दोनों बहुत बहादुर हैं, इंशाल्लाह जल्द लौट आएंगे। इंशाल्लाह। चलो आ जाओ, आ जाओ।
अल्लाह आपको शिफा दे। मेरे ख्वाब में आई थी वो। ख्वाब में क्या देखा आपने? मैंने देखा कि हलीमा के लिए कब्र तैयार कर रही हूं मैं। वहां अलाउद्दीन आ गया था। मैं उस ख्वाब में मरने वाली थी। मेरा वक्त आ गया है। ऐसा ना कहिए आप। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ भी हो। वो कहते हैं ना कि जो ख्वाब में दिखाई देता है उसके बरक्स होता है। इसका मतलब है कि शहजादे अलाउद्दीन को अपनी वालिदा की जरूरत है। तुम्हें ऐसा लगता है? आपको सेहतयाब होने की जरूरत है। शहजादी के खातिर आपको बेहतर होना पड़ेगा। आपका बेटा आपको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा होगा। यहाँ मंदिर आ सकते हैं बाला खातून? यानी शहर के लोग आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, आने दें। खैरियत होगी इंशाल्लाह। बाला खातून, ये मलहून खातून ने आपके लिए भेजा है। ये यनी शहर के तबीबों ने तैयार किया है। शुक्रिया खातून। अच्छा बताओ, महल के हालात कैसे हैं? उस्मान, अलाउद्दीन, रेहान कैसे हैं ये? सब खैरियत से हैं। शहजादा अलाउद्दीन एक वजीफे के लिए कोनिया गए हैं। सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। वो शायद ठीक नहीं होंगे। बहुत खून बहेगा अगर उन्हें कुछ हो गया। बहुत बुरा होगा। हर कोई होशियार रहे, ठीक है? हम बहुत से लोगों का सामना कर चुके हैं, लेकिन संजाक्सिस उन जैसे नहीं है। उनमें कुछ लुटेरे हैं और कुछ कातिल। वो अपने माँ बाप को भी बेदर्दी से ज़िबा कर चुके हैं। किसी की भी परवाह नहीं करते वो लोग। उनका सामना अभी तक आपसे नहीं हुआ सरदार। जो लोग अपने वालिदैन को मार सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें मोहतात रहना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आम इंसानों की तरह हरगिज नहीं। हमारा काम सिर्फ उन्हें रोकना है, बस। बाकी कोई सरोकार नहीं है उनसे। आइए मेरे भाई, आइए। ये आपके काम में नहीं आएगी। जय कुदाई, जय कुदाई, पीछे नहीं आओ। जय कुदाई, रुक जाओ। जय कुदाई, रुक जाओ। कहाँ भाग रहे हो? मुझे उस औरत से बचा लो। अगर उसने पकड़ लिया तो बुरा होगा। हाँ। पीछे क्यों छुपे हो? इधर आओ, बताती हूँ तुम्हें। अगर इस वक्त उस्मान सरदार आपको देखते तो क्या कहते? मेरा नाम जय कुदाई है और मैं किसी से नहीं डरता, समझी? क्या उस्मान साहब को जानती हैं? उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ मैं। उस्मान सरदार? हाँ, कोई भी नहीं है ऐसा यहाँ जो उन्हें नहीं जानता। हाँ, मगर तुम जरा होशियार रहना। उस्मान सरदार गुस्से के बहुत तेज हैं। उनकी मौजूदगी में जरा धीमी आवाज में बात करना, तुम क्या समझे? नहीं तो सरदार। ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया। अब बता दिया ना मैंने तुम्हें उनके बारे में। उनके गजब का जो सामना कर ले वो जिंदा नहीं बचता। चलो अब काम करो अपना।
रुको, कहाँ भाग रहे हो? मेरे साथ चलो, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। अरे चलो जैर कुताए। बचाओ इनसे, बचाओ! नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, छोड़ो! नहीं जाना मुझे तुम लोगों के साथ, छोड़ दो! वक्त आने पर तुम उस्मान के पास जाओगे। ये तावीज जेर कुताई का है और उसे तुम दोगे। हम दावत के लिए तैयार हैं और सब आ गए हैं। खाना भी खिला दिया है उन्हें। जिनके पास सामान नहीं था उन्हें सामान भी दे दिया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। उन्हें पता चला कि आप आ रहे हैं तो वो सब खुश हो गए। लगता है इस दिन का सब इंतजार कर रहे थे। हाँ, ऐसा है कि मैं फतह से लोगों को खुश करना चाहता था, मगर अभी के लिए ये मुमकिन नहीं है। चलो चलते हैं दावत पर, ताकि वो थोड़ा खुश हो जाए हमारे साथ। अगर मैं शरीक ना हो सका तो मेरी जगह तुम शिरकत करोगे। मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए वहां पर। आपने अब तक बहुत कुर्बानियां दी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी अजीम खातून हो मलहून। अब तक तुमने भी बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और उसमें कोई शक नहीं। सिर्फ मेरे बच्चों की वालिदा नहीं, तुम पूरे कबीले की वालिदा हो। जीती रहो। मालूम था जब आपसे शादी हुई थी उस्मान साहब, एक सरदार की बेटी थी मैं। अब मैं वो खातून हूँ जो रियासत के बानी उस्मान साहब की खातून है। मुझे इस रियासत के लिए जान भी देनी पड़ी तो मैं साबित कदम खड़ी रहूंगी हमेशा इसके साथ। हाँ, मैं ये जानता हूं। यही वजह है कि मुझे कोई फिक्र नहीं होती अपने पीछे। सिपाहियों, होशियार! सब होशियार हो जाओ! अल्लाहु अकबर। ये एक अच्छा जंगजू है। हमने ऐसे बहुत से जंगजू देखे हैं और अब ये भी उनकी तरह हमसे रहम की भीख मांगेगा। की भीख मांगो। हम भीख नहीं मांगते, बिल्कुल नहीं।
कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारे सरदार से बात करने आया हूँ यहाँ पे। क्या कहा? हमारा कोई कायद नहीं, सब बराबर हैं यहाँ। अपना नाम बताओ। मैं उस्मान सरदार का जानशीन और हान हूं, समझे? तो तुम सरदार के बेटे हो, हाँ? तुम्हारा मकाम हमारे सामने कोई मायने नहीं, इसलिए तुम दाखिल नहीं हो सकते। बदले में क्या चाहिए? खुल के बताओ मुझे। सबसे पहले तुम्हें अपना ये लिबास और अपनी ये तलवार यहीं छोड़नी होगी, उसके बाद ही दाखिल हो सकोगे, वरना नहीं। जिस पर तुम लोगों ने घात लगाई पहले, अब उसी को तलवार छोड़ने का कहा जा रहा है। इतना खून बहाने के बाद भी हमारे सामने जिंदा खड़े हो, तो तुम्हारी जान हमारी अमानत है। सरदार के बेटे, अब अपना लिबास और अपनी तलवार छोड़ दो ताकि तुम्हारा दर्द सुन सके हम। नहीं, मुझे अभी सुन्नत पूरी नहीं करवानी। मेरे साथ जबरदस्ती मत करें। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? तमाशा हो रहा है क्या? कैसे दोस्तों, बचाओ मुझे इन लोगों से। होशियार उस्मान साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बचाए सरदार। जरकुताई। ओ जरकुताई, बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, साथ हूं मैं हमेशा तुम्हारे। मैं किसी चीज से कभी भी नहीं डरता। बाबा कहाँ है मेरे? बाबा के आने से पहले सुन्नत पूरी नहीं कराना चाहता। तुमने सही सोचा। तो ठीक है, सुनो जरा, वादा है मेरा तुमसे। इंतजार किया जा सकता है जब तक लौट नहीं आते तुम्हारे बाबा। क्या सच में? हाँ ना। बहुत शुक्रिया उस्मान सरदार। मेरा बेटा, बहादुर बेटा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जीते रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। सब मिलकर घोड़ों के साथ, तलवारों के साथ और बहुत सी फतुहात हासिल करेंगे। हाँ, मगर इस सफर में ठोकरों से बचने के लिए पैगंबर आखिरुज़्ज़मा के ज़ाब्ते पर कायम रहने की जरूरत है।
हम रुकने वाले नहीं हैं। इस सफर में हम लोग अपना पसीना तक खुश्क नहीं होने देंगे। अगर इन जंगों के दौरान ईमान से जुड़े रहे तो उस सूरत कोई शक नहीं कि हमारा रब हमारे लिए रास्ता हमवार करेगा। अब बताइए मुझे जरा, क्या आप सब मेरे साथ यूं ही चलते रहेंगे? क्या आप इस रास्ते पर यूं ही साथ चलते रहेंगे? हम आपके साथ हैं। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे पुरज़्म लोग मेरे कबीले में शामिल हैं। इसके लिए अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। मेरा रब आपको पूरी उम्मत का सरदार बनाए। हम आपके साथ हैं। आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए उस्मान सरदार। उस्मान साहब जिंदाबाद। उस्मान साहब जिंदाबाद। उस्मान साहब जिंदाबाद। आबाद रहिए। चलिए शुरू करते हैं। कुछ खाते हैं, चलकर आ जाइए। चलो कुछ सुनाओ, कुछ ऐसा कि रूह को तस्कीन मिल जाए। बुरहान जनाब, कुछ सुनाओ अच्छा सा, जल्दी करो मेरे भाई। जो आपका हुक्म। ओए, बहुत ही हिकमत वाला कलाम सुनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ऐसा कलाम सुनने का मौका मिला। हमने भी बहुत सुना है, मगर ऐसा पहली बार सुना है। बुरहान जनाब, कौन है आखिर इतना अच्छा ख्याल लिखने वाला? हमें बताओ किसने लिखा है। ना किसी ने उसकी आवाज सुनी और ना ही किसी ने उसे देखा। उसे आशिक यूनुस कहते हैं, तब दो कैमरे के शागिर्दों में से। आए माशाल्लाह माशाल्लाह, उस आशिक यूनुस ने इसे दिल से लिखा है। माशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह, शुरू करो, शुरू करो। शोहरत आफत है, शोहरत आफत है, वल्ला आफत है। सरदार, एक ताजिर आपसे बातचीत करना चाहता है। वो चलते जाओ जब तक जिंदा हो, इससे पहले कि कुफार हमें मार दें, इससे पहले कि कोई मुंह मोड़ ले हमसे। मार डालो बगैर ठंडे वालों। मैदान में कोई रहम नहीं। हम लोग सबसे ज्यादा मजबूत हैं। तलवारें बाहर आ चुकी हैं और अब तबाही का वक्त है। इससे पहले कि मौत का वक्त आ जाए, मार दो संजैक्सिस, मार दो, मार दो संजैक्सिस, मार दो। अब बताओ सरदार के बेटे, तुम्हें यहाँ क्या चीज लेकर आई? हमारा मकसद लेकर आया। मजलूमों की उम्मीद और जालिमों के लिए खौफ। काइयों के अजीम रहनुमा उस्मान सरदार गाजियों की तरह आप सबको अपने पीछे चलने की दावत देते हैं। क्या कहा? गाजियों की तरह? खैर, बात को मुख्तसर करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ सोना है, माल है, और ये सब कुछ तुम हमें दोगे क्या? अगर तो जज्बा नहीं है आप लोगों में, तो सोने का भी कोई फायदा नहीं। एक बहादुर का मकसद एक गाजी का दर्जा होना चाहिए। अपने पीछे इन मर्दों को देखो, गौर से देखो इन्हें। इन लोगों ने अपनी जिंदगी झोंपड़ियों में गुजारी है। इनमें से कुछ निकल गए,
और कुछ दूर भाग गए। उस वक्त इनके पास इतनी तलवारें नहीं थी लड़ने के लिए। अब तुम लोग बताओ इन्हें कि तुमने कितने आदमी मारे। जितने इसके सर पर बाल हैं, उससे ज्यादा लोगों को मार चुका हूं मैं। ये जंगजुओं की फौज है सरदार के बेटे, और ये संजाक्सिस का घर है। हम जो चाहते हैं वो गनीमत है। अगर जंग करना तुम नहीं चाहते तो फिर याद रखो, मौत की हकदार बनोगे तुम एक दिन। सोच लो। जरा इसको तो देखो। इसके बाबा ने इसको सिपाही दिए, दौड़ने के लिए घोड़े दिए, और इसकी कमर पर तलवार क्या रख दी। ये हम सबको हकीर समझ रहा है। मैंने खून बहाया है उसके लिए जो कुछ मेरे पास है। क्या तुमने इतना खून बहाया है? बताओ। क्या लगता है तुम्हें महलात में पैदा हुए हैं हम क्या? मैं घोड़ों पर और जंग के मैदान में परवान चढ़ा। अगर तुम्हें शौक है मुझे आजमाने का तो ठीक है, मैदान में लड़ो मुझसे आगे। तुम खुशकिस्मत हो ओरहान सरदार। कारवान हमारी शिकार गांवों में दाखिल हो गया है। चलो तुम्हारी सलाहियतें देखें। आ जाओ। हाँ बताओ, क्या है तुम्हारा मसला? उस्मान साहब, कैसे कहूं मैं? डरने की जरूरत नहीं है ताजा, कहो क्या है? वो आदमी जो एक अरसे से लापता है, जहर कुताई। मैं जानता हूं वो कहां है। जरकुदाई इज़निक से लापता हुआ। जुबान काट दूंगा अगर ये झूठ हुआ। उस्मान साहब, ये सच है। सीधे खड़े रहो। जो कहना सोच समझ कर हो रहा है, ध्यान से कहना। उस्मान साहब, मैं लेफ्की में तिजारत करता हूं। कमांडारों ने लेफ्की में तुर्क को कैद किया हुआ है। वो उस पर तशद्दुद करते हैं। मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने एक ही बात कही मुझसे कि अपनी 2 तलवारों से मसल दूंगा इन्हें। मेरा भाई जरकुदाई। एक दिन जब उस पर तशद्दुद कर रहे थे, उसने एक कमांडर का कान अपने मुंह से पकड़ लिया। उन्होंने उसे खंजर से मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। मजबूत दिलेर सिपाही। वो जरकुदाई है, जरकुदाई। हुजूर, मुझे जाने दे, मैं उसको वापस ले आऊं। नहीं, अभी रुको। और ये क्या है? मैंने ये एक ताजर से हासिल किया है। उसका कहना था ये जरकुदाई का है। हम उसे लेकर आएंगे। उन
उनके पास नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो सब तबाह बर्बाद कर दूंगा। हमें जो कोई भी उस आदमी की खबर देगा, हमने उसके लिए सोने का वादा किया था। सोना दो इसे। मैंने ये खबर आपको किसी लालच के तहत नहीं दी उस्मान साहब, बल्कि ये तो किसी अजीम तिजारत के मुआहदे के लिए है। जो कोई भी हमें खबर पहुंचाता है उसके लिए हम मददगार साबित होते हैं। कोई बात नहीं, अगर जो कुछ कह रहे हो ये झूठ निकला तो याद रखना तुम्हारी जुबान तुम्हारे हलक से उखाड़ दूंगा। तैयारियां शुरू करो फौरन। महेंद्र, जरकुताई का सोना लेकर आ गया। तलवार इस्तेमाल करो या अल्फाज, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हुक्म जनाब। रैमोस, आ जाओ, तुम भी चलो साथ। मेरे पास अलगन खातून के लिए एक अच्छी खबर है। फातिमा, पुरसुकून हो जाओ बेटी। मैं कुछ समझी नहीं। मलहून खातून चेरकुताई के बारे में? बिल्कुल, हाँ हाँ, वो जिंदा है। वो जिंदा है। जानती थी मैं, जानती थी वो जिंदा है। अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मालिक। तुम्हें मुबारक हो अलगन, बहुत मुबारक। मैंने कहा था ना वो जिंदा है। तुम्हारे बाबा जिंदा है बेटा, चेरकुताई जिंदा है। बाबा आ रहे हैं। खाने के लिए कुछ भूख लग रही है। वो आएंगे, वो वापस आएंगे। देखना चेरकुताई को कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन है कि वो जिंदा है।
सरदार, रेमुस ने उस्मान से बात की है। उस्मान हमारे चाल की तरफ जा रहा है। सरदारान को बता दो अब हमारे बदले का वक्त आ गया है। जो हुक्म जनाब। मुझे माफ कीजिएगा लेकिन लेफ्ट के जा रहे हैं हम। हमारी तादाद इस वक्त कम है। अगर उन्होंने हमें फंसाने की कोशिश की तो हमारा उनका सामना करना मुश्किल हो सकता है। महेंद्र साहब, एक अरसे से जरकुताई की तलाश जारी है और हमें कोई खबर नहीं मिली उसकी। हर जगह से मालूमात ली, हर जिंदान की जांच की। अब अगर कोई जाल भी हो तो भी हम जाएंगे। हाँ, कौन कहता है कि हम ज्यादा नहीं हैं? बोरान। जनाब, सऊद खबर पहुंच चुकी है। वहां के तमाम सिपाही हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम सभी आज रात सोत में गुजारेंगे। जैसे आपका हुक्म सरदार। आ जाओ। चलो। या। कोई आ रहा है। तुम कभी भी सरदरान तक नहीं पहुंच पाओगे। सरदरान सिर्फ मेरे बाबा के साथ खड़े होंगे। ले जाओ इस कासिद को। ये अब से हमारा मेहमान रहेगा। क्या तुमने दूसरे कासिदों को भी वहां जाने से रोका? हमने सब रास्तों पे पहरा दिया हुआ है। कोई भी वहां से गुजर नहीं सकता शहजादे। महमद भाई, मैं आपको एक अहम खबर देने आया हूं। कहो, क्या खबर है? अगर मेरी जगह कोई और होता तो इस मालूमात के बदले सोना मांगता। तुम्हें तुम्हारे काम की कीमत मिल जाएगी। आज एक सिपाही संजक्स की करारगाह पर आया है। उस्मान का बेटा उरहान। संजक्स को शामिल होने का कहा उसने। क्या फैसला किया उसने? अभी तक कुछ नहीं। कुस्तुन दुनिया से एक कारवान आ रहा है।
वो मिलकर उस पर हमला करेंगे। तब वो फैसला करेगा क्या करना है। तुम्हारी मालूमात अहम है, इसके लिए तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा कीमत मिलेगी। गुजमान, जनाब, तैयारी करो और खान के मंसूबे को खाक में मिलाने की। सिपाहियों, चलो। आ जाओ सिपाही, आ जाओ। शहजादी को अगवा करो, अगवा करो शहजादी को।
खोलो फिरा। orhan, क्या कर रही हो तुम यहाँ? सरदार के बेटे, तुम वाकई बहादुर निकले, काफी माहिर हो। वाह वाह वाह। ओरहान सरदार का शिकार तो खूबसूरत है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शहजादे, गदनियान के सरदार ने वक्त जाया नहीं किया। हमारा फर्ज हमारी सोच से ज्यादा मुश्किल होगा। हिम्मत रखो। सही कहा। मैं अलाउद्दीन, सरदार उस्मान का बेटा। मैं सुल्तान हजरत से मिलने आया हूं यहाँ। मैं दरमियान ओलो के याकूब सरदार की बेटी गोंजा खातून। सुल्तान हजरत को पहले हम देखेंगे और बाद में कोई और। वजीर ने तमाम लोगों को हुक्म दिया है, सुल्तान से फिलहाल कोई नहीं मिल सकता। यह सब कुछ उनकी हिफाजत के लिए हो रहा है। सुल्तान हजरत ने हमें यहाँ खुद मदऊ किया है। ये उन्हीं का खत है। इस वक्त हमारे सुल्तान के साथ तबीब मौजूद हैं और जब तक हमारे सुल्तान का इलाज नहीं हो जाता हम मेजबानी करेंगे। मैं आपको आपके हुजरे तक ले जाता हूं गोंजा खातून। रात होते ही आप मुझे सुल्तान मसूद के पास लेकर जाएंगे। पीछे हट जाओ, पीछे। खातून के पास बताना। सिर्फ दिलेरी ही तुम लोग देखना चाहते थे ना? वो देख चुके हो। ठीक है, देख ली तुम्हारी बहादुरी, ठीक है, लेकिन कैदी और माले गनीमत दोनों हमारे हैं। इस जंग में सिर्फ तुम एक मेहमान हो। ये खातून और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। वही करो जो मैं कह रहा हूं तुमसे। इसे कोई नुकसान नहीं होगा। हम इसके घर वालों को इसकी इत्तला देंगे और रकम की अदायगी के बाद इसे छोड़ देंगे। हमारे ज़ाब्ते से तजावुज न करें। इस बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, खातून की रिहाई सिर्फ सोने के बदले में ही होगी।
जाओ अब यहाँ से। शहजादे मोहतरम, हम इन्हें शिकस्त दे सकते हैं। याद रहे कि इन्हें साथ शामिल करने हैं हम यहाँ, इन्हें तबाह करने नहीं। फर्ज हमारा वाज़ेह है। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैं ऐसे कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा अपने लिए। खातून को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमें मंजूर है। बांधो इसे। सोचना भी मत इसे हाथ लगाने का। मैंने सोचा था कि सरदार हो, लेकिन लगता है खुद एक मुजरिम हो। एक दफा यहां से सही सलामत निकल जाए, उसके बाद हर चीज वाज़े कर दूंगा। तो तुम मुझे इनके साथ अकेला छोड़ दोगे, ऐसा है क्या? लौट कर जरूर आऊंगा तुम्हारे लिए। इंतजार करना मेरा। और हाँ, तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। और हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। नहीं छोड़ो मुझे यहाँ। डरो मत, अभी जाओ। अली, फौरन यानी शहर जाओ और मेरे लिए सोने से भरा संदूक लेकर आओ, जल्दी। जो हुक्म आपका जनाब। आ जाओ। मुनास्तिरी की ठंडी दीवारों में इस दिन का ख्वाब देखा हम लोगों ने। अगर अमन चाहते हो तुम तो जंग की तैयारी करो। हम उन लोगों के दरमियान बगावत की आग भड़काने जा रहे हैं। कराजा हिसार के बारे में बताओ। कराजा हिसार के ईसाई काफी परेशान हैं। ईसाइयों की तरफ से बगावत शुरू होने वाली है। मुझे सऊद का बताओ। सऊद के ताजिर परेशान हैं। वो सब बगावत शुरू करने वाले हैं। इस आग को हवा देकर फैलाने वाला और कोई नहीं, सुल्तान मसूद होगा, जिसे मैंने जहर दी। ये खबर मैंने उस्मान को भी दे दी है। तुमने काई का तीर याकूब पर चलाया। वो एक दूसरे से लड़ेंगे, चारों तरफ आग भड़केगी जो उनके लिए कयामत होगी। उन्हें जलाने के बाद हर ईसाई के दिल में मजीद हिम्मत बढ़ जाएगी। जीत हमारी होगी। हर शहर के अंदर और हर कले में अक्सरियत होनी चाहिए। हर एक तक पहुंचो, भरोसेमंद आदमी तलाश करो। हर ईसाई के दिल में बगावत की आग भड़का दो।
जब तुर्क आपस में लड़ेंगे तो शहर के हर तरफ हम बगावत शुरू करेंगे। हमारा मकसद उन्हें बर्बाद करना है सिर्फ। तैयार रहो, शुरू करते हैं। बाला, 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 उस्मान, उस्मान क्या कर रहे हैं? छोड़े, ये लग जाएगी आपको। जाए, जाए। नहीं जाऊंगा मैं। इस तरह बीमार हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा मुझे बाला। कहा ना उस्मान, ना छुए मुझे। बाला बस करो, नहीं जाऊंगा मैं। जाए यहाँ से। ऐसे मत कहो बाला। ओए, बाला, उस्मान, हलीमा, मेरे दिल में भड़कती हुई आग, हलीमा, हलीमा, ये जख्म नहीं भरेगा उस्मान। हरगिज़ नहीं। वो दिन भी आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा बाला। आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी हमें बाला, आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी। पहले से बेहतर लग रही हो, अच्छी लग रही हो। हाँ, तुम ठीक हो ना? ऐसे ही है, ठीक हूं मैं। लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे मुझे उस्मान। नहीं तो ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं। जानती हो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। सोचा सुनोगी तो खुशी होगी तुम्हें भी। जरकुताई, एक अरसे से उसकी तलाश जारी है। अब जाके खबर मिली है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। यही सुना है कि वो लेफ्के में है। हम जल्दी उसे वापस ले आएंगे। शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है उस्मान। अल्लाह उसे उसके बच्चे से जल्द मिलाए। कितना खुश होगा उससे मिलके। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ सारा। मैं तुमसे भी अच्छी खबर सुनना चाहता हूं। ये बताओ, अलाउद्दीन ने जो दवा मंगवाई थी उसका कोई असर हुआ क्या? शिफा मिल रही है ना? हा? मिल रही है शिफा, अच्छी दवा है। मुझे लगता है मैं पहले से खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ अब। आप मुझे अच्छी खबर तो सुना रहे हैं उस्मान, लेकिन बुरी खबर क्यों छुपाए हुए हैं?
सुल्तान मसूद के बारे में नहीं बताएंगे, अफरा तफरी फैल जाएगी। अफरा तफरी तो हमेशा रहती है और उसे रोकने के लिए हमेशा हम लड़ते हैं। तुम फिक्र मत करो उसकी, हरगिज फिक्र मत करो। बाला, क्या तुम ठीक हो? हाँ? चले जाए। ठीक तो हो तुम? हाँ, चले जाए उस्मान। पानी पियो बाला, बस दे रहा हूं पानी, ये लो पियो इसे। कोई है बाहर? इस्मत खातून, अंदर आइए फौरन। बाला, ये पी लीजिए। पियो पियो पियो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा होगी इससे, अल्लाह शिफा दे। जाए उस्मान, बाला, जाए, चले जाए उस्मान। बाला, बस जाए। नहीं जा रहा मैं, सुना तुमने? चले जाए उस्मान। ये क्या है? दिखाओ क्या है?